बहुत छोटी उम्र में बुद्धिमानी और ज्ञान का जो स्तर उनमें था, उसने उन्हें मानवता के लिए एक चमचमाता सितारा, प्रकाश स्रोत बना दिया था। वे जब बालक ही थे तब ये बहुत ही प्रतिभा संपन्न और असामान्य विद्वान थे। उनकी योग्यताएं अति मानवीय थीं, किसी मनुष्य के लिए असंभव जैसी। 2 वर्ष की उम्र में वे धारा प्रवाह संस्कृत बोल और लिख सकते थे। 4 साल का होते होते वे सभी वेदों का पाठ कर सकते थे और 12 की उम्र में उन्होंने संन्यास लेकर घर छोड़ दिया था। इतनी छोटी सी उम्र में भी उन्होंने शिष्य इकट्ठा कर लिए थे, जिनके साथ उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान को फिर से स्थापित करने के लिए देश भर में घूमना शुरू कर दिया था। 32 वर्ष के होते होते आदि शंकराचार्य ने शरीर छोड़ दिया था, पर 12 से 32 की उम्र के उन 20 सालों में उन्होंने भारत के चारों कोनों की कई यात्राएं की। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, केरल से बद्रीनाथ जाकर वे वापस आए और सभी दिशाओं में हर जगह गए। इतनी छोटी उम्र में इतना चलने वाले वे बहुत तेज चलते होंगे और इसी दौरान हजारों पृष्ठों के साहित्यों की रचना भी उन्होंने की। आदि शंकराचार्य को गुरु गौड़पाद से मार्गदर्शन मिला। उनके मार्गदर्शन में यह सब अतुलनीय काम आदि शंकराचार्य ने किया। गौड़पाद भी हमारी परंपराओं के भाग रहे हैं। वे एक असामान्य गुरु थे, पर उनके उपदेश कभी लिखकर नहीं गए थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उन्हें लिखा न जाए। उन्होंने हजारों लोगों को सिखाया, पढ़ाया होगा, पर 15 से 20 ऐसे अच्छे लोग तैयार किए जिन्होंने इस देश में एकदम शांति से चुपचाप बिना शोर मचाए आध्यात्मिक विज्ञान को फिर से स्थापित किया, जीवित किया, उपयोगी बनाया। उन्होंने कोई नया धर्म या पंथ नहीं चलाया। कई तरह से यही ईशा का भी इरादा रहा। कोई नया धर्म या शास्त्र न बनाते हुए आध्यात्मिक विज्ञान को बस जीवन के एक तरीके के रूप में मनुष्य के अंदर शिक्षा के रूप में स्थापित करना, जिस पर वो अमल करे। बद्रीनाथ का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यहाँ के मंदिर को आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। उन्होंने वहाँ अपने लोगों को ही नियुक्त किया। जिन लोगों को उन्होंने नियुक्त किया था वे पारंपरिक रूप से नमुंदरी थे, ब्राह्मण थे। उनके ही वंशज आज भी मंदिरों के पुजारी हैं। कलाड़ी से बद्रीनाथ की चलकर जाने की दूरी 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। आदि शंकराचार्य उन दिनों इतनी दूर चलकर गए थे और फिर वापस आए थे। एक बार जब आदि शंकराचार्य उत्तर भारत में थे तो अपने सहज बोध से उन्हें पता चला कि उनकी माँ का आखिरी वक्त आ गया था। 12 साल की उम्र में उन्हें संन्यास लेने की आज्ञा माँ ने इसी शर्त पर दी थी कि माँ की मृत्यु के समय वे उनके पास ही होंगे। तो जब उन्हें ये महसूस हुआ कि उनकी माँ बीमार थी, तब वे वापस केरल की ओर चल पड़े और माँ के पास उनकी मृत्यु से पहले ही पहुँच गए। माँ मृत्यु शैया पर थी और शंकराचार्य ने कुछ दिन उनके साथ बिताए। माँ की मृत्यु के बाद सब काम निपटा कर वे वापस उत्तर की ओर जाने के लिए निकल पड़े। हिमालय की यात्रा आज भी करने में कठिन लगती है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय में ये कितनी कठिन होगी। और आप ये सोचकर आश्चर्य होगा कि इतना सब कैसे चले होंगे। कल्पना कीजिए उनका प्रयास कितना बड़ा होगा। आदि शंकराचार्य एक बार एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ में उतरे और जीत गए। फिर उस व्यक्ति की पत्नी ने आदि शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ शुरू किया। तर्क के मामले में आदि शंकराचार्य का स्तर बहुत ऊंचा था और ऐसे विद्वान के साथ आप आसानी से तर्क नहीं कर सकते। तो उनसे ऐसे बात की, आपने मेरे पति को हराया है, पर वे पूर्ण नहीं है। हम दोनों एक पूर्ण भाग के 2 आधे आधे भाग हैं, इसीलिए आपको मेरे साथ भी शास्त्रार्थ करना होगा। इस तरह के तर्क को आप यूं ही अनसुना नहीं कर सकते। तो आदि शंकराचार्य का उस स्त्री के साथ शास्त्रार्थ शुरू हुआ। जब उसने देखा कि वो हार रही है, तो उसने उनसे यौन संबंधों के विषय पर प्रश्न करना शुरू किया। शंकराचार्य को कुछ कह सकते थे वो उन्होंने वहाँ पर जो ज़्यादा गहरे विवरणों में उतर गई और पूछा, आप अनुभव से क्या जानते हैं? आदि शंकराचार्य ब्रह्मचारी थे। वे समझ गए कि ये उन्हें हराने की चाल थी। तब वे बोले, ठीक है, हम 1 महीने के लिए रुक जाते हैं। हम 1 महीने बाद यहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर हम रुक रहे हैं।
फिर वे एक गुफा में गए और अपने शिष्यों से बोले, चाहे जो हो जाए, किसी को इस गुफा में आने मत देना, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए अपना शरीर यहाँ छोड़ रहा हूँ और दूसरी संभावना देखता हूँ। जीवन ऊर्जा अपने आप को 5 आयामों में अव्यक्त करती है: प्राण, वायु, समान, अपान, उदान और व्यान। प्राण शक्ति के इन 5 आयामों के अलग अलग काम हैं। प्राण श्वसन क्रिया, विचार प्रक्रिया और स्पर्श के अनुभव को संभालता है। आप कैसे पता लगाते हैं कि कोई जिंदा है या मर गया? सांस रुक जाने पर उसे मरा हुआ माना जाता है। सांस तभी रुकती है जब प्राण वायु बाहर निकलने लगती है। लगभग 1.5 घंटे में प्राण वायु पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। इसीलिए ये हमारी परंपरा है कि सांस रुक जाने और मृत घोषित होने के बाद भी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार तुरंत नहीं करते। 1.5 घंटे रुकते हैं, क्योंकि उस समय तक उसकी विचार प्रक्रिया और स्पर्श अनुभव पूरी तरह से बंद नहीं होते। 14 दिनों तक वहीं रह सकता है। शरीर का टिके रहना और एक रूप में रहना व्यान की वजह से ही होता है। जब आदि शंकराचार्य अपने शरीर में से बाहर निकले तो उन्होंने अपने व्यान को प्रणाली में ही रहने दिया, क्योंकि शरीर को उसके सही रूप में रखना जरूरी था। उसी समय ऐसा हुआ कि एक राजा को किसी कोबरा ने डस लिया था और वो मर गया था। जब कोबरा का जहर किसी के शरीर में घुसता है तो खून जमने लगता है और सांस लेना कठिन हो जाता है। जब खून का बहना मुश्किल होता है तो सांस लेना भी कठिन हो जाता है और प्राणवायु के निकल जाने के पहले से ही सांस रुक जाती है। इस तरह से अगर कोई किसी शरीर में प्रवेश करना हो तो एक अच्छी स्थिति होती है। सामान्य रूप से आपके पास इसके लिए 1.5 घंटे का समय होता है, पर अगर मृत्यु कोबरा के जहर से हुई है तो 4.5 घंटे का समय मिलता है। तो आदि शंकराचार्य को ये मौका मिला और वे आसानी से राजा के शरीर में प्रवेश कर पा गए। उसके बाद उन्होंने वो सब कर लिया जिससे वे अनुभव से उन सवालों का जवाब दे सकें जो उन्हें शास्त्रार्थ में पूछे गए थे। राजा के कुछ नज़दीकी बुद्धिमान लोग थे जिनके ध्यान में ये बात आ गई थी कि जिस आदमी को उन्होंने मृत घोषित किया था वो अचानक ही बहुत सारी ऊर्जा के साथ उठ बैठा था, पर उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं था। ऐसा लगता था कि उस शरीर में कोई और आ गया था। तो उन्होंने सारे शहर में सैनिकों को भेजा कि अगर कहीं भी कोई भी मृत शरीर दिखे तो उसे तुरंत जला दें। उस शरीर में कोई और आ गया था, तो उन्होंने सारे शहर में सैनिकों को भेजा कि अगर कहीं भी कोई भी मृत शरीर दिखे तो उसे तुरंत जला दें, जिससे अगर जीव ने जिसका वो शरीर था राजा के शरीर में प्रवेश किया हो तो वो राजा के शरीर को छोड़कर वापस ना जा सके, क्योंकि अब राजा तो जीवित हो ही गया है, भले ही वो कोई दूसरा आदमी हो। तो क्या हुआ, लगता तो वही है, पर उन्हें सफलता नहीं मिली और शंकराचार्य अपने शरीर में वापस पहुंच गए। एक बार तेज चलते हुए आदि शंकराचार्य जब एक गांव पहुंचे तो उनके पीछे चल रहे शिष्य कुछ पीछे रह गए थे। गांव के बाहर उन्होंने कुछ लोगों को शराब पीते हुए देखा। ये शायद घर पर बनी शराब थी जिसे ताड़ी या अरक कहते हैं। भारत में उन दिनों और शायद आज से 25-30 साल पहले तक भी शराब की दुकानें गांव के बाहर ही हुआ करती थी। उन्हें गांव के अंदर नहीं रखा जाता था। आजकल तो गांव में शराब आपके घरों के आसपास बच्चों के स्कूल के सामने ही बिकती है, पर उन दिनों ये बाहर होती थी। शंकराचार्य ने कहा, रास्ते से हटो। वो आदमी बस वहीं खड़ा रहा और बोला, किसे हटना है, मुझे या मेरे शरीर को? उसने बस यही पूछा। आदि शंकराचार्य ने उन लोगों को नशे की हालत में देखा। आप जानते ही होंगे कि शराबी हमेशा यही सोचते हैं कि वे जीवन का मजा ले रहे हैं और बाकी के लोगों को ये नहीं मिल रहा। तो उन्होंने शंकराचार्य पर कुछ ताने कसे, बिना एक शब्द बोले। शंकराचार्य दुकान में घुसे, एक घड़ा उठाया और उसे एक सांस में पीकर वे आगे चलने लगे। तब उनके पीछे उनके शिष्य वहां आ गए थे और उन्हें पीता देखकर चर्चा करने लगे। जब अपने गुरु पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं? शंकराचार्य समझ गए कि उनके पीछे क्या चल रहा था। जब वे अगले गांव पहुंचे तो उन्होंने एक लोहार को उसकी दुकान पर काम करते देखा। आदि शंकराचार्य दुकान के अंदर गए और पिघले हुए लोहे से भरा एक घड़ा उठाकर उसे पी गए और फिर आगे चल पड़े।
अब उन शिष्यों की हिम्मत नहीं थी कि वे गुरु की नकल करने की सोच भी सकें। अपने जीवन के आखिरी समय में आदि शंकराचार्य अपनी संस्कृति में, परंपराओं में, उनका ब्राह्मण के रूप में जीवन, उनका वैदिक जीवन आदि इतने डूब गए थे कि जीवन के मूल तत्वों को वे ढंग से नहीं देख पा रहे थे। एक दिन वे एक मंदिर में प्रवेश कर रहे थे और उसी समय एक दूसरा आदमी बाहर आ रहा था। वो आदमी छोटी जाति का था और आदि शंकराचार्य ब्राह्मण थे, शुद्ध लोगों में सबसे ज्यादा शुद्ध। तो उन्हें ये अपशकुन जैसा लगा कि जब वे अपने भगवान की पूजा करने जा रहे थे तो ये छोटी जाति वाला आदमी बीच में आ गया था। शंकराचार्य ने कहा, रास्ते से हटो। वो आदमी बस वहीं खड़ा रहा और बोला, किसे हटना है, मुझे या शरीर को? उसने बस यही पूछा। ये शब्द शंकराचार्य के हृदय में एकदम जबरदस्त रूप से चुभ गए थे और ये आखिरी बार ही था कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा। उसके बाद उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिए। वे सीधे हिमालय चले गए। उनको फिर कभी किसी ने नहीं देखा। ऐसे व्यक्ति को कैसे बनाया जा सकता है? अपने छोटे से जीवन में वे इस देश की लंबाई चौड़ाई कई बार नाप चुके थे और हजारों पृष्ठों का अद्भुत साहित्य रच चुके थे। इतनी ऊर्जा, इतना उत्साही, इतनी बुद्धिमत्ता उनमें कहाँ से आई? एक पहलू जो बहुत महत्वपूर्ण है और प्रतीकात्मक भी, वो ये है कि उनका जन्म कलाड़ी के पास के एक गांव में हुआ था। कलाड़ी आज एक छोटा शहर है। कलाड़ी का मतलब है पाँव के नीचे। दक्षिण में हम भारत माता के चरणों में के पास में हैं और इसकी वजह से हमें कई तरह से बहुत फायदा हुआ है। चाहे कोई भगवान हो, आदमी, स्त्री, बच्चा, जानवर, पेड़ या चट्टान, पत्थर हो, हमने सबके सामने झुकना सीखा है। महाभारत की एक सुंदर कहानी है। युद्ध में सहायता मांगने के लिए जब दुर्योधन और अर्जुन एक ही समय पर कृष्ण के पास पहुंचे, एक उनके सिर पर खड़ा हुआ और एक उनके पैरों के पास, और बस इसी से सब फैसले हो गए। उस दोपहर में जब अर्जुन कृष्ण के पैरों के पास खड़े हुए थे तो मूल रूप से उसी समय उन्होंने युद्ध जीत लिया। हमारे देश का, हमारी संस्कृति का यही मूल स्वभाव है। हम ऊपर इसीलिए उठते हैं क्योंकि हम हर चीज के सामने झुकते हैं। दूसरों को हटाकर, धक्का देकर हम अपना रास्ता नहीं मापते। हम झुकते हैं, इसीलिए ऊपर की ओर उठते हैं। भारत का अर्थ यही है कि हमने हमेशा सीखा है हम दिव्यता के पैरों की तरफ कैसे रहें। ये अपना बड़प्पन दिखाने की, दिखावा करने की संस्कृति नहीं है, स्वाभाविक नम्रता की संस्कृति है। चाहे कोई भगवान हो, आदमी, स्त्री, बच्चा, जानवर, पेड़ या चट्टान, पत्थर हो, हमने सबके सामने झुकना सीखा है। बस इसी एक पहलू की वजह से हमारे यहाँ महान लोग हुए हैं। दिव्यता के पैरों के पास होने से हम सीखे हैं, विकसित हुए हैं, खिले हैं और एक लंबे समय तक बाकी की दुनिया के लिए मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ बने हैं। जिस बुद्धिमत्ता और स्पष्टता से उन्होंने अपनी बात कही, जिस उत्साह और ऊर्जा से सारे देश में इसका प्रचार प्रसार किया, उसकी वजह से आदि शंकराचार्य को एक अलग महान स्थान प्राप्त हुआ। आज की दुनिया के लिए ये एक बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सब ज्ञान, ये सारी बुद्धिमानी किसी विश्वास या श्रद्धा के कारण नहीं आई है, बल्कि आत्मज्ञान की वजह से आई है। अगर आध्यात्मिक प्रक्रिया मूल मानवीय तर्क और आज की वैज्ञानिक शोध के साथ एक लय में ना हो तो लोग उसे स्वीकार नहीं करते। आदि शंकराचार्य ने जो कहा उसके बारे में काफ़ी गलतफहमी है। मुझे लगता है उनके लिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं कम से कम एक पहलू को स्पष्ट करूं। बहुत सारे लोगों का कुछ इस प्रकार का कहना है, माया का मतलब है वो जो नहीं है, ऐसा वे कहते हैं। ये क्या बकवास है। वास्तव में माया का मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। माया का मतलब भ्रम है, इस अर्थ में कि आप उसे उस रूप में नहीं देखते जैसी वो है। आप इस ठोस शरीर में, आप जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं और जिस हवा में सांस ले रहे हैं, उनसे आपके शरीर की कोशिकाएं रोज ही बदल रही हैं। जिस तरह की खास कोशिका है, उसका 2 दिन से कुछ साल तक के समय में पूरी तरह से कायाकल्प हो जाता है और इससे आपके शरीर के हर अंग, हर कण का भी कायाकल्प हो जाता है। इसका मतलब है कि कुछ समय बाद आपका शरीर एकदम नया हो जाता है। अगर आपके अनुभव में ऐसा लगता है कि ये वही पुराना शरीर है, तो यही माया है। ऐसे ही आप अस्तित्व को जिस तरह से समझते हैं,
जिस तरह से आप इस दुनिया को अपनी 5 इंद्रियों से जानते हैं, वो पूरी तरह से अलग है। जैसा आप समझते हैं वैसा नहीं है, ये भ्रम है। ये मृग मरीचिका की तरह है। अगर आप शहरों गांव को जोड़ने वाले बड़े रास्तों पर, राजमार्गों पर दोपहर में गाड़ी चला रहे हों, तो कभी कभी दूरी पर ऐसा लगता है कि पानी है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो निश्चित ही कोई पानी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कुछ भी नहीं है। वहां प्रकाश का अपवर्तन है जो ये भ्रम पैदा करता है कि कोई चीज कुछ है पर कुछ और लगती है। आप जिसे मैं समझते हैं वो वास्तव में सब कुछ है। यही माया है। आप जिसे कोई अन्य समझते हैं वो वास्तव में आप स्वयं हैं। आप जिसे सब कुछ समझते हैं वो कुछ भी नहीं है। यही वो माया है जिसके बारे में आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मनुष्य की प्रणाली को जानने से हम सारे ब्रह्मांड को जान सकते हैं। आधुनिक भौतिक शास्त्र हमें बताता है कि सारा ब्रह्मांड मूल रूप से एक ऊर्जा है। इसी तरह से आज से सैकड़ों साल पहले आदि शंकराचार्य ने कहा था कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता एक ही हैं। अब बहुत लंबी शोध के बाद विज्ञान इस बात के समांतर आया है जो आदि शंकराचार्य ने और हमारे बहुत से ऋषियों ने हजारों साल पहले कही थी। ये आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता पहाड़ों पर से शहरों, कस्बों, गांव में उससे भी ज़्यादा लोगों के दिलों में, मन में आनी चाहिए। अब समय आ गया है कि हमें संस्कृति को, धर्मनिष्ठा को और नम्रता की भावना को वापस लाएं, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें झुकना सिखाया है। ये हमारी ताकत रही है, यही हमारा रास्ता, तरीका रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति होगी, ये हमारे राष्ट्र का भविष्य होगा। अगर हम ये एक चीज़ कर लेते हैं तो सारी दुनिया हमारा मार्गदर्शन मांगेगी। हमें अपने देश में और सारी दुनिया में आदि शंकराचार्य के बोध को, उनकी शिक्षा को, उनके भाव को फिर से स्थापित करना चाहिए। उनके ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करना चाहिए।